अरे दोस्तों, याद है वो सारे साइंस फिक्शन फिल्में जिनमें उड़ने वाली कारें और रोबोट हुआ करते थे? वो दिन अब दूर नहीं जब ये सब हकीकत बन जाएगा। 2050 बस आने ही वाला है। और हां, भले ही हमारे पास अभी तक उड़ने वाली कारें ना हों, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम देख रहे हैं कि कैसे हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो हमारे जीवन को बदल रही है। लेकिन चीजें बहुत जल्द ही बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक होने वाली हैं। सोचो, एक ऐसा समय जब हम अपने घरों से बाहर निकलते ही एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड दुनिया में कदम रखेंगे। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि दिमाग घूम जाता है। हर दिन कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता है। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बेसिकली कंप्यूटर्स को दिमाग देने जैसा है। ये एआई हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या फिर एंटरटेनमेंट। फिर ये स्मार्ट सिटीज वाला बात है। सोचो, ऐसे शहर जो सुपर एफिशिएंट और सस्टेनेबल हों, जहां हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो और हमारी जिंदगी को आसान बना रही हो। और हेल्थ केयर की बात ही मत करो, वो तो बिल्कुल किसी मेडिकल ड्रामा जैसा होगा, पर उससे भी बेहतर। इमेजिन करो, ऐसे उपकरण जो बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज करने में सक्षम हों, वो भी बिना किसी देरी के। बस पकड़ के बैठो, क्योंकि 2050 में जिंदगी एक मजेदार सफर होने वाला है। हर दिन एक नई खोज, एक नया आविष्कार और एक नई उम्मीद लेकर आएगा। क्या आप तैयार हैं इस सफर में डाइव करने के लिए? चलो शुरू करते हैं। आइए इस अद्भुत भविष्य की यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या-क्या रोमांचक चीजें इंतजार कर रही हैं। ओके, सोचो, आप सुबह उठते हो और आपकी आंखें खुलते ही आपका एआई असिस्टेंट आपके लिए तैयार है। वो आपको गुड मॉर्निंग कहता है और आपके दिन की शुरुआत को आसान बनाता है। उसे पता है कि आपको आपकी कॉफी कैसी पसंद है। वो आपके लिए परफेक्ट कप तैयार करता है, बिना किसी झंझट के। मजेदार है ना? पर बात सिर्फ कॉफी की नहीं है। एआई हर जगह होगा। ग्रोसरी में मदद चाहिए, एआई है ना, वो आपकी शॉपिंग लिस्ट को मैनेज करता है और आपको बेस्ट डील्स भी बताता है। होमवर्क से परेशान हो, एआई आपकी मदद करेगा। वो आपको टफ सब्जेक्ट्स को समझने में मदद करता है और आपके डाउट्स क्लियर करता है। ये तो आपको म्यूजिक कंपोज करने और आर्ट बनाने में भी मदद करेगा। आपकी क्रिएटिविटी को एक नया आयाम देगा। है ना कमाल की बात? एआई आपके हर काम को आसान और मजेदार बना सकता है। ये तो ऐसा है जैसे आपका कोई सुपर स्मार्ट बेस्ट फ्रेंड 24 घंटे आपके साथ हो। वो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। पर सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। एआई के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि एआई दुनिया पर कब्जा ना कर ले। हमें इसके सही और सुरक्षित उपयोग के बारे में सोचना होगा। मजाक कर रहा हूँ या सच में? एआई के साथ हंसी मजाक भी हो सकता है, लेकिन हमें इसके खतरों को भी समझना होगा। पर सच में हमें ये पक्का करना होगा कि हम एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, न कि उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं। हमें इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझना होगा ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बना सकें। चलिए अब बात करते हैं नौकरियों के बारे में। भविष्य की नौकरियां कैसी होंगी? क्या हम सब रोबोट्स और एआई के कारण बेरोजगार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोबोट और एआई बहुत सारे भारी भरकम काम खुद करेंगे। वे उन कामों को संभालेंगे जो इंसानों के लिए मुश्किल या खतरनाक हो सकते हैं। मतलब सचमुच में। पर घबराइए मत। इसका ये मतलब नहीं कि हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बजाय हम उन कामों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो हमारी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की मांग करते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी नौकरियां बदल जाएंगी। हमें नई तकनीकों के साथ तालमेल बिठाना होगा और अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। हमें नए स्किल्स सीखने होंगे और समय के साथ ढलना होगा। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हमें भी अपने ज्ञान और क्षमताओं को बढ़ाना होगा। सोचो, एआई प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस और कई तरह के क्रिएटिव काम, ये वो क्षेत्र हैं जहां इंसानों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। मजेदार है ना? सोचो, आपके पास अपने पैशन को पूरा करने के लिए कितना ज्यादा समय होगा। आप अपने शौक और रुचियों को समय दे पाएंगे। हो सकता है आप आखिरकार अपनी किताब लिखो या फिर मास्टर शेफ बन जाओ।
आपके पास अपने सपनों को पूरा करने का समय और अवसर होगा। काम का भविष्य इंसानों और मशीनों के बीच टीम वर्क पर निर्भर होगा। हम एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की क्षमताओं का पूरक बनेंगे। टीम वर्क से ही सपने पूरे होते हैं। 2050 में भी भविष्य में इंसान और मशीनें मिलकर नए आयाम स्थापित करेंगे और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तैयार हो जाइए स्मार्ट सिटीज के लिए। ये शहर एकदम हाईटेक होंगे। सोचो, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स की वजह से ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चलेगा। बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंट होंगी, अच्छे डिजाइन और रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से। और क्या, हम हवा की क्वालिटी को मॉनिटर कर पाएंगे और पोल्यूशन को रियल टाइम में कम कर पाएंगे। दिल्ली में स्मॉग नहीं रहेगा, उम्मीद है। बात यह है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने शहरों को रहने और सस्टेनेबल बना सकते हैं। सेक्शन 5, हेल्थ केयर का नया अवतार। याद है वो साइंस फिक्शन वाले मेडिकल स्कैनर? वो अब हकीकत बनने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की। सोचो, डॉक्टर्स आपके डीएनए का इस्तेमाल करके बीमारियों का पता लगा पाएंगे और उनका इलाज कर पाएंगे, वो भी बहुत ही एक्यूरेटली। और एआई, ये तो ऐसा होगा जैसे कंप्यूटर के अंदर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम हो जो बीमारियों का पता लगाने और उनके इलाज में मदद कर रही हो। इसका मतलब है कि हम बीमारियों को पहले से कहीं ज्यादा जल्दी पहचान पाएंगे और उनका इलाज कर पाएंगे। ज्यादा लंबी और स्वस्थ जिंदगी? हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 6, क्या हम मंगल ग्रह पर रहेंगे? हो सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। पर मेरी बात सुनो, स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 2050 तक हो सकता है कि मंगल ग्रह पर हमारी कॉलोनियां हो। क्या आप सोच सकते हैं, हम लाल ग्रह पर इलॉन मस्क के साथ घूम रहे होंगे। भले ही हम सब इंटरप्लेनेटरी ट्रैवलर्स ना बने, लेकिन स्पेस टूरिज्म तो जरूर शुरू हो सकता है। सोचो, आप धरती का नजारा देखते हुए अपनी स्पेस कॉफी का मजा ले रहे हैं। कितना मजेदार होगा ना। सेक्शन 7, हकीकत का सामना। आगे चुनौतियां भी हैं। चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। इस सारी अद्भुत टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी को इन सुविधाओं का लाभ मिले। हम ऐसी दुनिया नहीं बनाना चाहते जहां सिर्फ कुछ ही लोगों को इस प्रगति का फायदा मिले। और हमें डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में भी सावधान रहना होगा। हम नहीं चाहते कि हमारी पर्सनल जानकारी साइबर स्पेस में इधर उधर घूमती फिरे, है ना? बात यह है कि हमें प्रगति और जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन बनाना होगा। सेक्शन 8, लेकिन हम इंसानों का क्या होगा? एआई और रोबोट की इतनी सारी बातों के बीच ये सोचना लाजमी है, हम इंसानों का क्या होगा? क्या हम टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाएंगे? क्या हम अपनी नौकरियां और अपना उद्देश्य खो देंगे? गाती थी। बात यह है, टेक्नोलॉजी एक जरिया है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे ऊपर है। हमें अपने अंदर मौजूद उन खास इंसानी कलाओं को विकसित करने पर ध्यान देना होगा जो हमें मशीनों से अलग बनाती है, जैसे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस। यही वो कौशल हैं जो हमें मशीनों की दुनिया में अलग दिखाएंगे। सेक्शन 9 तो तैयार हो जाइए। 2050 में जिंदगी एक अविश्वसनीय एडवेंचर होने वाला है। ये भविष्य अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है, एआई साथियों से लेकर स्मार्ट सिटीज तक और शायद मंगल ग्रह पर जिंदगी तक। ये भविष्य कैसा होगा, ये तय करना हमारे हाथ में है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो और इसका फायदा सभी को मिले। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, भविष्य बस आने ही वाला है और ये बहुत ही शानदार होने वाला है।